हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज अंकित खंडेलवाल और आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2। इसमें हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल, कि स्पेसिफिक एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ये इसमें हम सीखेंगे। पार्ट 1 में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में डिस्कस करा था, उसका लिंक ऊपर आप यहाँ आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, इस टॉपिक में हम करेंगे क्या कि हमारे पास कुछ यहाँ पे स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं, उनकी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि हम जो स्टैंडर्ड एंगल हम यूज करेंगे यहाँ पे, स्पेसिफिक एंगल जो हमारे, एक तो 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90, ये 5 एंगल है जिनकी हम वैल्यूज फाइंड करना सीखेंगे। 10th क्लास में केवल ये 5 ही वैल्यूज फाइंड करना सीखते हैं। क्लास 11th में हम दूसरे एंगल्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम जैसे इस टॉपिक के अंदर ये सीखेंगे कि जैसे अगर साइन ऑफ 30 डिग्री ये कितना होता है, सिमिलरली टेन ऑफ 45 डिग्री ये वैल्यू कितनी होती है। तो इन वैल्यूज को निकालना हम सीखेंगे और इसके बेसिस पे हम कुछ इसमें क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये हमने एक ट्रायंगल बनाया, यहाँ पे दो रेज है और उससे परपेंडिकुलर बना के एक ट्रायंगल बना लिया, ट्रायंगल एपीएम, एंड दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। सपोज करो यहाँ पे हम इसको लेते हैं थीटा। तो अब इस ट्रायंगल के अंदर अगर हम तीन वैल्यूज निकालते हैं, साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन सा होता है, थीटा के सामने वाली साइड जो है ये परपेंडिकुलर होगी, और हाइपोटेन्यूज तो एपी है ही, तो हो जाएगा हमारे पास पीएम अपॉन एपी। सिमिलरली कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कौन सा होगा, थीटा के साथ वाली साइड, ये नीचे एम, तो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और जो टेन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब पीएम अपॉन एम। अब आप इसमें देखो कि सपोज करो अगर थीटा हमारा 0 हो जाता है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो 0 डिग्री के केस में क्या होगा, ये जो एंगल है ये कम होता होता जो पॉइंट पी है, जैसे थीटा 0 कैसे होगा, पहले भी ऐसा है, तो फिर ये कुछ ऐसा बन जाएगा, राइट। फिर ये और कम हो जाएगा और धीरे धीरे एक पॉइंट आएगा कि जो पॉइंट, पहले पॉइंट पी यहाँ पर है, एम यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, फिर ये थीटा और कम हुआ, तो देखो पी और एम में के बीच में गैप कम हुआ। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब ये थीटा बिल्कुल 0 हो जाएगा, तो पी और एम क्या हो जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे, दोनों एक ही जगह पे आ जाएंगे पी और एम। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो पीएम है वो कितना हो जाएगा, 0। जब थीटा 0 होगा तो पीएम 0 हो जाएगा। अब अगर पीएम 0 हो रहा है, तो यहां से हमें क्या पता चलेगा कि साइन ऑफ 0 डिग्री, मतलब पीएम अगर 0 हो गया तो 0 डिवाइडेड बाय एपी, 0 डिवाइड बाय एनी नंबर इज 0। और उस केस में देखो जब पीएम 0 हो रहा है, तो आपको ये भी पता चल रहा है एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि एएम और एपी दोनों बराबर हो गए। एक तो पीएम 0 हो गया और एएम और एपी दोनों बराबर हो गए। तो एएम और एपी बराबर हो गए, तो इससे हमें ये पता चला कि कॉस ऑफ 0 डिग्री, एएम और एपी दोनों बराबर हैं, तो मतलब एएम की जगह पे आप एपी भी लिख सकते हो ऐसे। तो एपी अपॉन एपी कितना हो जाएगा, 1। और टेन ऑफ 0 डिग्री की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, पीएम 0 हो गया, तो ये फिर से हो जाएगा 0 अपॉन ए एम, दैट इज इक्वल टू 0। तो मतलब साइन 0 डिग्री 0, कॉस 0 डिग्री 1, और टेन 0 डिग्री दैट इज ऑल्सो 0। तो ये तो हो गई हमारे 0 डिग्री के एंगल। अब इसी केस में अगर हम 90 डिग्री पे बात करते हैं, तो सेम डायग्राम हम लेते हैं, दैट इज द ए, पी और एम। सेम डायग्राम इसमें देखते हैं कि ए पी एम। अब इसमें क्या होगा 90 डिग्री में, तो 90 डिग्री के केस में क्या होगा, हमें थीटा को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। अब जैसे हम थीटा को यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, तो ट्रायंगल बना हुआ रहना चाहिए हमारा। तो मतलब क्या होगा, ये पॉइंट जो है ए यहाँ पर आ जाएगा, देखो जैसे जैसे ए इसके एम के नजदीक जाएगा, तो धीरे धीरे आप देखो थीटा बढ़ता जाएगा, फिर ए यहाँ आ जाएगा, फिर ए यहाँ आ जाएगा। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, पहले देखो ऐसा हो जाएगा, अगर ए उसके नजदीक आएगा, ये ए एम और ये पी, तो यहाँ पे थीटा देखो बढ़ गया। फिर और उसके नजदीक जाएगा, जैसे जैसे ए जो है वो एम के पास आता जाएगा, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ए और एम कोइंसाइड कर जाएंगे और पी यहीं पर रहेगा। तो उस केस में क्या बन जाएगा हमारा, थीटा जो है वो 90 डिग्री बन जाएगा, धीरे 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 इंक्रीज होता वर्टिकल हो जाएगा, तो थीटा 90 डिग्री बन गया। तो यहाँ पे क्या चीज 0 हो रही है आपकी, यहाँ पे आप देखो एक तो ए एम जो है वो 0 हो गया, और पीएम इज इक्वल टू एपी, पीएम और एपी बराबर हो गए। तो जो हमारा साइन थीटा था, तो साइन ऑफ 90 डिग्री निकालेंगे,
तो साइन थीटा किसके इक्वल था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो था हमारा पीएम अपॉन एपी के इक्वल। अब सिंस यहाँ पे पीएम और एपी बराबर हो गए, तो पीएम की जगह आप एपी भी लिख सकते हो, तो एपी अपॉन एपी, तो ये 1 हो गया। फिर अगर आप cos 90 डिग्री देखोगे, cos था हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो था एम अपॉन एपी। अब एम तो यहाँ पे 0 हो रहा है, तो 0 अपॉन एपी कितना हो जाएगा, 0। और tan ऑफ 90 डिग्री अगर हम देखेंगे, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो पीएम अपॉन एम। तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि एम तो क्या है, 0, तो पीएम अपॉन 0, किसी भी क्वांटिटी को 0 से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आता है नॉट डिफाइंड। अब यहाँ पे ना कभी कभी बच्चों को डाउट रहता है कि ये नॉट डिफाइंड होगा या इन्फिनिटी होगा। तो नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी अलग अलग होते हैं। इसका मतलब जानने के लिए इसका मैंने एक डिटेल में इसका वीडियो बना रखा है कि उनका दोनों का डिफरेंस क्या होता है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है, और यहाँ ऊपर आप आई बटन पे क्लिक करके उसका लिंक भी देख सकते हैं कि नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी में क्या फर्क होता है। तो पीएम अपॉन 0 नॉट डिफाइंड होगा। तो ये 3 वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब इसके बाद अभी हम केवल साइन कॉस टेन के लिए निकाल रहे हैं, क्योंकि बाकी जो है ना सेक कॉस और कॉट, वो तीनों इनके रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल से निकाल लेंगे वो तो इजीली। अब नेक्स्ट देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ये कैसे वर्क करेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक ट्रायंगल लेते हैं, दिस इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये हो गया ट्रायंगल एबीसी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब तीनों साइड इक्वल है। तो लेट्स से इसकी जो तीनों साइड है उसको हम लेते हैं, इसको लेते हैं हम 2x, इसको भी हम 2x लेते हैं, और इस इक्वल ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर बनाया है, ए से डी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर बनाएंगे तो वो उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट भी होंगे, तो मतलब ये वाला पार्ट x हो जाएगा और ये वाला पार्ट भी x हो जाएगा। अब सिंस ये इक्विलेटरल है, तो आपको पता है कि ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा, और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये जो परपेंडिकुलर है ये ऊपर वाले एंगल को बाइसेक्ट करेगा, तो मतलब ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये 30 डिग्री हो जाएगा। अब हमें निकालना है इस AD की वैल्यू, तो पहले इस AD की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। तो यू कैन सी द ट्रायंगल ABD हम लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे इसमें। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे चाहिए x की टर्म्स में AD कितना होगा, तो AD स्क्वायर होगा AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। तो अब देखो AB स्क्वायर, तो AB कितना हो जाएगा, 2x का होल स्क्वायर विच इज 4x स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 4x स्क्वायर, और BD जो है वो केवल x स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। सो AD स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो यहां से AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज √3x। तो ये AD जो है हमारे पास ये आ गया √3x इसकी साइड। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हो। तो देखो कैसे निकालेंगे तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू। अगर हम यहां से निकालते हैं साइन ऑफ 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री कितना होगा, साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 60 के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है और नीचे वाला बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मतलब √3x/2x, x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो गया √3/2। cos 60 डिग्री निकालेंगे तो होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस में है x और हाइपोटेन्यूज में है 2x, तो हो जाएगा 1/2। और tan 60 डिग्री अगर निकालेंगे दैट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा √3x/x, तो ये आ जाएगा √3। अब इसी तरह से जब हमने ये तीनों निकाल ली 60 डिग्री के लिए, तो वी कैन फाइंड फॉर द 30 डिग्री ऑल्सो। अब देखो साइन ऑफ 30 डिग्री, जब हम 30 डिग्री के लिए निकालेंगे तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है और ये इधर वाला बेस हो जाएगा, मतलब 30 के सामने वाली परपेंडिकुलर होगी, तो साइन 30 कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर इस बार ये सामने वाली साइड है BD, तो x अपॉन 2x, तो ये हो जाएगा 1/2। फिर इसी तरह से अगर आप cos ऑफ 30 डिग्री निकालोगे तो होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या हो जाएगा, ये AD बेस हो जाएगा साथ वाला, तो √3x अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बन जाएगा √3/2। और फिर रहा हमारे पास tan ऑफ 30 डिग्री, तो tan ऑफ 30 डिग्री होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो सामने परपेंडिकुलर आ गया और बेस आ गया हमारे पास √3x, तो ये हो जाएगा 1/√3। तो ये तीनों की हमने वैल्यू निकाल ली, 60 डिग्री के लिए भी और 30 डिग्री के लिए भी।
अब नेक्स्ट वैल्यू बचती है 45 डिग्री। 45 डिग्री के लिए हम क्या लेंगे, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल ले रहे हैं हम यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और आइसोसेलेस है, और ये 90 डिग्री हो गया। आइसोसेलेस होगा, आइसोसेलेस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब ये दोनों साइड इक्वल होंगी, व्हेन ए बी और बी सी इक्वल होगा तभी तो ये बेस एंगल इक्वल होंगे। और ये अगर 90 डिग्री है, दोनों बेस एंगल इक्वल है, तो 45 डिग्री के होंगे। दिस इज 45 एंड दिस इज 45, राइट। अब सपोज करो ये साइड को भी x ले लेते हैं, ये साइड को भी x ले लेते हैं, दोनों इक्वल है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम AC निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले AC स्क्वायर करेंगे, सो दैट विल बी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, बहुत बार यूज कर चुके हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। तो AB स्क्वायर हो गया x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये हो गया 2x स्क्वायर, ये आ रहा है AC स्क्वायर आ रहा है 2x स्क्वायर के इक्वल। तो AC किसके इक्वल हो जाएगा, √2x के। तो AC की वैल्यू आ गई आपके पास √2 × x। तो अब आप देखो, अब आप 45 डिग्री निकाल सकते हो। तो यहां से आप यूज करके, जैसे अगर हम बोलते हैं कि साइन 45 डिग्री कितना होगा, तो आप कोई सा भी 45 यूज कर लो, चाहे नीचे वाला यूज कर लो, ऊपर वाला यूज कर लो। सपोज हम ये वाला यूज कर रहे हैं, तो इसके सामने वाला तो हो जाएगा परपेंडिकुलर और साथ वाला हो जाएगा बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर में क्या है x और हाइपोटेन्यूज में क्या है √2x, तो ये बन गया 1/√2। इसी तरह से अगर cos 45 की वैल्यू निकालेंगे, तो वो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है x और हाइपोटेन्यूज है √2x, तो ये भी आ जाएगा 1/√2। और tan 45 की अगर हम वैल्यू निकालेंगे, तो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मतलब x अपॉन x, तो ये हो जाएगा 1। तो ये sin 45, cos 45 और tan 45 की वैल्यूज आ गई। तो हमने सारी वैल्यू निकाल ली, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, और ये आ गया हमारे पास 45 डिग्री। तो अब इन सारी वैल्यूज को अगर हम एक टेबल में लिखें, तो ये वैल्यूज आपको कुछ इस तरह से दिखेंगी। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखे हैं, साइन कॉस टेन कोसिकेंट। ये कोसिकेंट को CSC ऐसे शॉर्ट फॉर्म में CSC भी लिखते हैं, कोसेक को, और ये सेक और ये कॉट। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो अब देखो ये वैल्यूज इस तरह से लिखी हुई है। साइन 0, तो ये हो गया हमारे पास 0। साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45, यहाँ पे से √2/2 लिखा है क्योंकि इसको रेशनलाइज करके लिखा हुआ है, तो इफेक्टिवली इसका मतलब वही होगा 1/√2, बिकॉज आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा ना 1/√2, सेम ये 1/√2 बनेगा, दिस इज सेम एज 1/√2। ये हो गया √3/2 और ये हो गया 1। अब ये सारी कॉस की वैल्यू लिखिए और ये टेन की वैल्यू लिखिए। अब आप देखो कि कोसेक को कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है जो कोसेक होता है वो क्या होता है 1/sin थीटा, सेक होता है 1/cos थीटा, रेसिप्रोकल होता है उसका, और कॉट क्या होता है 1/tan थीटा। तो उनको बस रेसिप्रोकल करना है आपको। तो अब जैसे देखो 0 को रेसिप्रोकल करोगे तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0, तो 1/0 हमें पता है नॉट डिफाइंड हो जाता है। फिर कॉस का देखो 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा और 0 का रेसिप्रोकल फिर से नॉट डिफाइंड। यहाँ 1/2 है तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3। ये एक तरह से 2/√3 लिखा हुआ है क्योंकि 2 √3/3 रेशनल, √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और √3/3 मतलब ये 1/√3, इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा √3। इसी तरह से सभी का रेसिप्रोकल हमने यहाँ लिख दिया। नॉट डिफाइंड जो होगा उसका रेसिप्रोकल देखो, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल यहाँ 0 हो जाएगा, क्योंकि जैसे 1/0 को हम नॉट डिफाइंड बोल रहे हैं, तो 0/1 तो 0 हो जाएगा, तो उसका रेसिप्रोकल यहाँ 0 आ जाएगा। अब मेन चीज है कि ये वैल्यूज याद कैसे रखें, इतनी पूरी टेबल याद रखने की जरूरत नहीं है, ये टेबल बनाना बड़ा आसान है। तो अब इसको देखते हैं कि इसको टेबल को बनाते कैसे हैं। आपको बस एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी है कि साइन की वैल्यू, सबसे पहले क्या करो, पहले ऊपर एंगल लिख लो। तो एंगल लिख लिया हमने 0, 30, 45, 60 और 90। बहुत आसान है टेबल बनाना। साइन की वैल्यूज लिखेंगे हम पहले, बस आपको साइन की वैल्यूज ही याद रखनी है। तो साइन की वैल्यूज याद याद भी कैसे कर सकते हो, उसका भी बड़ा आसान तरीका है। आप इसको ऐसे स्टार्ट करो, जैसे 0 से स्टार्ट करो वैल्यू को। 0 नंबर सबको आते ही है, 0 1 2 3 4, ये बहुत आसान है लिखना, 0 1 2 3 4। अब उसके बाद क्या करो, सभी वैल्यूज को 4 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4 और डिवाइड बाय 4। और डिवाइड करने के बाद सभी का रूट ले लो, रूट, रूट, इसका भी रूट, इसका भी रूट, इसका भी रूट। तो देखो 0/4 कितना होता है 0, तो 0 का तो रूट तो 0 हो गया। 1/4 का रूट कितना होगा 1/2 हो गया। 2/4 मतलब 1/2, 1/2 का रूट कितना हो जाएगा सिंपली 1/√2, और ये हो जाएगा √3/2,
और 4/4 1 होता है, 1 का रूट 1 हो गया। तो ये आपके पास सारी साइन थीटा की वैल्यूज आ गई। अब देखो साइन थीटा की वैल्यूज आ गई तो कॉस थीटा की वैल्यू लिखना बड़ा आसान है। आपको क्या करना है, बस इनको है ना रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। जैसे 0 से 1 की तरफ जा रहा है तो उसको लेफ्ट उल्टा करके लिख दो। 1 को 1 से स्टार्ट करो, 1√3/2, 1/√2 इधर ही आएगा, फिर ये 1/2 इधर चला जाएगा और 0 लास्ट में चला जाएगा। मतलब हमने क्या करा, ऐसे उल्टा करके लिख दिया। पहले 0 से 1 की तरफ जा रहे थे, अब 1 से 0 की तरफ चले गए। अब टेन थीटा की वैल्यू लिखना और भी आसान है, क्योंकि हमें ये पता है कि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन अपॉन कॉस की वैल्यूज को आप इसमें क्या करो, डिवाइड करो। तो देखो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0/1 कितना होगा, 0। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1/√3। ये तो दोनों सेम सेम है, डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1। √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे, दोनों के 2 कट जाएंगे और ये √3, और 1/0 हो जाएगा हमारा फिर से नॉट डिफाइंड। ये लिख ली हमने साइन कॉस टेन की वैल्यू। अब कॉट सेक कोसेक बड़ा आसान है। अगर आपको देखो कॉट लिखना है तो कॉट रेसिप्रोकल कर दो, बस 10 का रेसिप्रोकल 0 का रेसिप्रोकल हो गया नॉट डिफाइंड। इसका रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, और √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। या फिर ऐसे ही बोल सकते हो, उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। पहले 0 से नॉट डिफाइंड की तरफ जा रहा था, अभी नॉट डिफाइंड से 0 की तरफ जा रहा है। फिर अगर सेक थीटा लिखना है तो सेक थीटा के लिए भी क्या करेंगे, कॉस का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का 2, और 0 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/0। तो 1/0 ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। और इसी तरह से आप कोसेक का भी लिख सकते हो। कोसेक का क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड 2√2, 2/√3 और 1। तो इस तरह से आप पूरी की पूरी टेबल बना सकते हो इजीली। तो जब भी एग्जाम में आता है तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे टेबल बना लो पहले, धीरे धीरे तो वैल्यूज आपको याद हो जाएंगी, बट स्टार्टिंग में अगर याद नहीं हो रही तो साइन कॉस टेन तो लिख लो, इनको देख के आप उनका रेसिप्रोकल करके वैल्यूज लिख सकते हो। तो अब देखो इस पे क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं ये देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा है इवेल्युएट ईच ऑफ देम इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो मतलब हमें क्या करना है, बस इनकी वैल्यूज पुट करनी है इसमें और इनको सॉल्व करना है। ये सब इनटू में लिखा हुआ है, साइन ऑफ 60 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 60 डिग्री इंटू साइन ऑफ 30। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू देखो यहाँ टेबल में देखेंगे, साइन 60 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री पे √3/2। तो ये वैल्यू हमने लिखी √3/2। कॉस 30 डिग्री, अब देखो एक चीज देखो कि साइन 60 जितना होता है उतना ही कॉस 30 होता है, क्योंकि 60 से 30, 30 से 60, 45 सेम, और 1 का 0, 0 का 1। तो कॉस 30 डिग्री भी वही हो गया √3/2। फिर कॉस 60 कितना होगा, जितना साइन 30 है, विच इज 1/2, और ये भी 1/2। तो ये कितना बना देखो, √3 इंटू √3, 3/4 प्लस 1/4। तो दोनों ऐड करेंगे तो 4/4 विच इज 1। तो इसका आंसर आ गया 1। बस वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है। अब जैसे यहाँ देखो देखो देखा 10 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री हम फिल करेंगे टेबल से, तो 10 30 डिग्री होगा 1/√3। सेक 45, तो आप ऐसे देखो सेक 45 कितना होता है, cos 45 होता है 1/√2। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो दैट इज √2। tan 60 डिग्री होता है √3। और सेक 30, तो cos 30 देखो, cos 30 कितना होता है, जितना sin 60 होता है, sin 60 √3/2, cos 30 भी √3/2। तो उसका रेसिप्रोकल हो गया 2/√3। और या फिर आप टेबल बना लो, टेबल बना के आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। sec ऑफ 30 डिग्री 2/√3। अब इनको सॉल्व करेंगे तो देखो ये हो जाएगा √2/√3 प्लस 2√3/√3। तो √3 सेम है, तो वी कैन से 2 + 2√3 डिवाइडेड बाय √3। इसको इसी फॉर्म में हम आंसर को छोड़ सकते हैं। फिर अब देखो जैसे यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो ये जो साइन स्क्वायर 30 डिग्री होता है ना, इसका मतलब होता है साइन, जैसे हमने पहले भी डिस्कस कराई है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे होता है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा 30 डिग्री का मतलब है साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर। तो साइन 30 डिग्री को हम पुट करेंगे 1/2, इसकी वैल्यू होती है उसका होल स्क्वायर। tan 60 डिग्री हो गया √3 माइनस 3 cos 60 डिग्री होता है जो साइन 30 के बराबर होता है, विच इज 1/2, उसका भी होल स्क्वायर। और sec 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री होता है √3/2, तो sec 30 हो जाएगा 2/√3, और ये 2/√3 का होल स्क्वायर। अब देखो ये हो जाएगा 1/4, ये बन जाएगा √3 माइनस 3, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, और ये बन जाएगा 4/3, √3 का स्क्वायर 3। तो यहाँ पे देखो कैंसिलेशन हो जाएगा, एक तो ये 2 4 को कट कर देगा 2 टाइम्स, ये 4 4 आपस में कट हो जाएंगे, और ये 3 3 आपस में कट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास बचा केवल √3/2
-1। तो यहां से हमारे पास केवल 1 बचा, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसको एलसीएम लेके भी आप लिख सकते हो, √3 - 2 /2, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दिस इज द फाइनल आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें ये मैं एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, जितनी sin 60 की होती है, √3/2। तो इसको लिखेंगे हम √3/2 का होल स्क्वायर प्लस sec 30 2/√3, जो cos 30 होता है √3/2, तो sec 30 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, विच इज 2/√3 का होल स्क्वायर प्लस cos 0 होता है 1, जो sin 90 के इक्वल होता है। एंड फिर इसके बाद आएगा sin 90 डिग्री 1 होता है। एंड tan 60 डिग्री होता है √3, तो √3 का होल स्क्वायर है। ये वैल्यूज हमने पुट कर दी इसमें। वैल्यू पुट करने के बाद बस आपको इसमें सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा, देखो √3/2 का होल स्क्वायर 3/4, ये हो जाएगा 4/3, 2 × 1 = 2, 3 × 1 = 3, और √3 का होल स्क्वायर 3। सो ये हो जाएगा 9/4 प्लस 4/3। देखो ये 3 और 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का 2, तो इनका हम एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम आ जाएगा इनका 12, तो 4 3 टाइम्स 12, सो 3 9 = 27, 3 4 टाइम्स 12, सो 4 4 = 16, 1 12 टाइम्स, तो 12 × 2 24, तो 24 + 16 हो जाएगा 40, 50 60, तो ये हो जाएगा 67/12, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से जैसे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें निकालनी है, तो वापस से क्या करना है, बस वैल्यू पुट करनी है। देखो वैल्यू सही से पुट करनी है और कैलकुलेशन करनी है, बस सिंपल। sin 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, sin 90 की वैल्यू हो जाएगी 1, एंड cos 0 डिग्री की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। होल डिवाइड बाय tan 30 डिग्री इज 1/√3, और tan 60 होता है √3। तो देखो ये हो गया 1/2 -1, और या फिर आप इसको ऐसे देख लो, 2 - 1 हो जाएगा 1, और 1 + 1/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 - 1 हो गया 1, प्लस का 1, नीचे देखो √3 और √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 1 बचेगा, तो 1 + 1/2 हो जाएगा हमारा सिंपल 3/2 अपॉन 1, तो 3/2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखो ये बोला है कि शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस, तो इस एक्सप्रेशन को हमें शो करना है। बोर्ड में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि इनको शो करो, तो वैल्यूज पुट करनी है बस सिंपल। तो देखो वैल्यूज पुट करेंगे, तो ये 2, अब देखो यहाँ पे लिखा है cos पावर 460, तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 का पावर 4, sin 30 इज ऑल्सो 1/2, तो 1/2 का पावर 4, माइनस, अब यहाँ पे लिखा है कि tan ऑफ स्क्वायर 60 डिग्री, तो tan 60 होता है √3 का स्क्वायर, और cot 45 की वैल्यू होती है 1, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस 3 sec 30 मतलब cos 30 होता है हमारा √3/2, तो हो जाएगा 2/√3, तो 2/√3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये हो जाएगा 1/8, सॉरी 2 × 4 = 16, तो ये 1/16 प्लस 1/16, माइनस ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, प्लस 3 × 4/3, 1/16 प्लस 1/16 कितना होगा, 2/16, तो 2 × 2/16, माइनस 3 + 1 = 4, और यहाँ पे देखो 3 से 3 कट जाएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल हमारे पास 4। यहाँ पे ये 2 और 2 मिला के हो जाएगा 4, तो 4/16 हो जाएगा 1/4, और ये -4 और +4 तो कट जाएंगे, तो सिंपली बचेगा 1/4, जो हमें प्रूव करना है। नेक्स्ट टाइप का इसमें क्वेश्चन होता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इन द फॉलोइंग, तो इसमें हमें थीटा निकालना है। तो इसमें थीटा निकालने का तरीका क्या होता है, आपको ऐसी इक्वेशन दे रखी होगी, इसमें लिखा है 2 sin 2θ इज इक्वल टू √3, तो थीटा कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है लेफ्ट साइड में उसको कर लो, और बाकी सारे के सारे नंबर जो है ना राइट साइड में ले जाओ। तो मतलब sin 2θ लिखो और सब कुछ राइट साइड में ले जाओ, √3/2। अब आपको ऐसे सोचना है कि sin थीटा दे रखा है लेफ्ट में, तो sin की कौन सी वैल्यू आपको √3/2 दे रही है। तो हमें याद, टेबल से आप हेल्प ले सकते हैं इसमें। तो टेबल के अकॉर्डिंग आप ये कह सकते हो कि साइन ऑफ 60 डिग्री जो होता है वो √3/2 होता है। तो आप इसको ऐसे लिखो, साइन ऑफ 2θ इस √3/2 की जगह हम ले सकते हैं साइन ऑफ 60 डिग्री, लेफ्ट में साइन था तो राइट में साइन लिख लिया। अब दोनों जगह साइन है, तो विल से ऑन कंपेयरिंग एंगल, एंगल को अगर हम कंपेयर करेंगे तो 2θ किसके इक्वल आएगा,
60 डिग्री के, तो यहाँ से थीटा आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। ऐसे हम इसमें 30 डिग्री निकाल सकते हैं। सेम जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है √3 tan 2 थीटा -3 इक्वल टू 0, तो सबसे पहले tan 2 थीटा निकाल लो, तो वो कितना हो जाएगा 3, और ये डिवाइड में √3 हो जाएगा, पहले 3 उस तरफ जाएगा, डिवाइड बाय √3, तो ये हो जाएगा वो √3 केवल, 3/√3 इज √3। तो अब आप ये सोचो कि tan थीटा कौन से पे हमें √3 देता है, तो tan थीटा में देता है 60 डिग्री पे, तो फिर से वही लॉजिक हो गया, tan 2 थीटा को लिखेंगे हम tan ऑफ 60 डिग्री, तो दोनों को कंपेयर करेंगे और लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग एंगल्स, तो दोनों जगह पे tan है, तो वी कैन से 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो थीटा कितना आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। अब जैसे यहाँ दे रखा है कि 3 tan स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 0, और यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी है कि थीटा जो है 0 से 90 के बीच में होना चाहिए, तो हम बोलेंगे यहाँ से 3 tan स्क्वायर थीटा, पहले -1 को राइट में ले जाएंगे तो 1 आ गया, फिर 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये बन गया 1/3। अब स्क्वायर है तो हम जब वहां पे रूट लेंगे तो क्या होगा, +-1/√3, स्क्वायर उधर जाके +-1/√3 होगा। अब हमने जो अभी तक ट्रिग्नोमेट्रिक सारी वैल्यूज पढ़ी वो पॉजिटिव वाली पढ़ी है, तो माइनस को इग्नोर कर देंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे सिंस जो एंगल है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो tan थीटा क्या होगा, हम पॉजिटिव वाला लेंगे 1/√3, क्योंकि हमारा अभी 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो क्लास 10th में सारे के सारे एंगल पॉजिटिव ही रहेंगे, तो tan थीटा आ गया 1/√3। तो अब आप यहाँ पे बोल सकते हो कि 1/√3 कौन सा एंगल पे होता है, तो हमें पता है tan ऑफ 30 डिग्री पे 1/√3 होता है, देयरफॉर ऑन कंपेयरिंग द एंगल यू कैन से 30 डिग्री। इसी तरह से जैसे इसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ लिखा है tan 3x इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ पे निकालना है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली नंबर नहीं दे रखा, यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन दे रखी साइन और कॉस में, तो पहले उसकी वैल्यू निकालेंगे, तो अब इसमें अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो साइन 45 की वैल्यू पुट करेंगे 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू पुट करेंगे वो भी 1/√2, और साइन 30 की वैल्यू पुट करेंगे विच इज 1/2। देखो 1/√2 इंटू 1/√2, तो 1 इंटू 1 1 हो गया, √2 इंटू √2 2 हो गया, प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 1, तो tan ऑफ 3x आपके पास 1 आ रहा है। तो अब अभी सोचो कि tan के कौन से एंगल पे 1 आता है, तो tan 45 डिग्री पे 1 होता है, तो 1 की जगह हम लिखेंगे tan ऑफ 45 डिग्री, लेफ्ट में tan ऑफ 3x है, अगेन दोनों जगह 10 है, तो कंपेयर करेंगे एंगल को, तो हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग द एंगल 3x इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो x आ जाएगा आपके पास 15 डिग्री। ये डिग्री का सिंबल जरूर लगाना, डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है। अब देखो नेक्स्ट इसमें वैल्यू दे रखी है, ऐसा क्वेश्चन दे रखा है कि इफ थीटा इज अक्यूट एंगल, अक्यूट मतलब 0 से 90 डिग्री, एंड tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ tan पावर 7 प्लस cot पावर 7, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये इक्वेशन सॉल्व करनी है तरह से, तो tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2, तो इस टाइप की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता है tan और cot में क्या रिलेशन होता है कि cot होता है tan का रेसिप्रोकल, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो cot थीटा है ना इसको लिखो 1/tan थीटा। अब इसको देखो, को एलसीएम लेंगे अगर, तो यहाँ क्या बनेगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा, tan थीटा को राइट में ले जाओ, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 tan थीटा, अब इसको लेफ्ट में ले आओ, तो tan स्क्वायर थीटा -2 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आपको ये ऐसा कुछ बनता हुआ दिख रहा है कि लाइक ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि ये लिखा है एक तरह से tan थीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू 1 इंटू tan थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो मतलब ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहां से हम सॉल्व करेंगे, तो tan थीटा -1 इक्वल टू 0, तो tan थीटा आ गया इक्वल टू 1। अब tan थीटा इक्वल टू 1 आ गया, तो ये सोचो कि 1 कौन से tan पे होता है, फिर से वही थीटा इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, तो कंपेयरिंग द एंगल से हमें पता चलेगा कि थीटा कितना आ गया हमारे पास 45 डिग्री। अब थीटा जब 45 डिग्री आ गया तो आप उस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट कर सकते हो, तो अब हम बोलेंगे कि 10 पावर 7 प्लस cot पावर 7, तो सिंस थीटा इज इक्वल टू 45 हमने सॉल्व कर लिया, तो यहाँ पुट कर दो, तो 10 पावर 7 45 डिग्री
प्लस कॉट पावर 7 45 डिग्री। तो इसका मतलब होता है 10 45 की होल पावर 7, तो 10 45 की वैल्यू होती है 1 पावर 7, कॉट 45 की वैल्यू भी 1 होती है पावर 7। 1 की कुछ भी पावर हो तो 1 ही होगा, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास 2। तो इसका आंसर आ गया 2। नेक्स्ट देखो टाइप का क्वेश्चन है कि इसमें आपको ना दो एंगल दे रखे होंगे, वैसे ऐसे साइन दे दिया, साइन की वैल्यू दे दी, कॉस की वैल्यू दे दी, और आपसे पूछेंगे कि एंगल ए और बी बताओ। तो इसकी भी अप्रोच वही होती है। हमें क्या करना है, साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 लिखा है, तो आप ऐसा सोचो कि साइन के कौन से एंगल पे 1 होता है। तो साइन 90 डिग्री पे 1 होता है, ये हमें पता है। तो हम ये बोल सकते हैं साइन ऑफ ए प्लस बी, 1 की जगह पे हम लिखेंगे साइन ऑफ 90 डिग्री। तो 1 की जगह पे हमने लिखा साइन ऑफ 90 डिग्री। तो यहां से ऑन कंपेयरिंग द एंगल भी हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी आ गया 90 डिग्री। और ऑन द अदर हैंड कॉस ऑफ ए माइनस बी दे रखा है √3/2। अब ये सोचो कि कॉस के कौन से एंगल पे √3/2 होता है। तो कॉस 30 डिग्री पे √3/2 होता है, तो इसको हम लिखेंगे कॉस 30 डिग्री। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ए माइनस बी आ गया आपके पास 30 डिग्री। तो अब एक तरह से दो इक्वेशन होगी, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो हम सिंपली दोनों इक्वेशन को ऐड कर सकते हैं। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऐड हो गए, तो बी से बी कट जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल टू 120। तो ए की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। ए की वैल्यू 60 डिग्री आ गई, तो आपको पता है ए प्लस बी 90 है। तो सिंस ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो 60 डिग्री प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहां से 90 माइनस 60 विच इज 30 डिग्री। हमें क्वेश्चन में देखो ये बोला था कि ए बी से बड़ा है, तो और ए प्लस बी दोनों 90 0 से 90 के बीच में है, तो ए बी से बड़ा है, तो देयरफॉर फाइनली वी कैन से ए इज इक्वल टू 60 डिग्री और बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब इसमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि एक रोम्बस दे रखा है आपको, अ रोम्बस ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर हैज टू एंगल्स ऑफ 60 डिग्री ईच, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। तो अब इसमें रोम्बस की प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए। तो लेट्स से ये रोम्बस है ए बी सी डी। रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। और जो रोम्बस के चार आपको ट्रायंगल दिख रहे हैं, ये चारों एक दूसरे से कॉन्ग्रेंट होते हैं, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल आल्सो। तो ये सारे एंगल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, मतलब डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल्स। अब रोम्बस की एक साइड दे रखी है 20, अगर एक भी साइड 20 सेंटीमीटर दे रखी है तो सारी साइड ही 20 हो जाएगी, बिकॉज ऑल द फोर साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल। अब दो एंगल 60 डिग्री दे रखे हैं, तो आपको दिख रहा है कि एंगल ए और एंगल सी तो अक्यूट एंगल है, और बी और डी ऑब्ट्यूज है, 90 से बड़े हैं, तो मतलब डेफिनेटली 60 डिग्री यही वाले होंगे। अब 60 डिग्री यही वाले होंगे तो ये एंगल जो है ये भी बाइसेक्ट कर रहा है, डायगोनल इज बाइसेक्टिंग दिस एंगल। तो 60 डिग्री है तो ये हो जाएगा 30 और ये भी हो जाएगा 30। सेंटर पे जो एंगल होता है, मतलब डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, तो ये 90 होगा, तो ये 90 ये 30, तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो ये एक बन गया हमारे पास, मतलब एक ट्रायंगल ओ ए भी ले लो, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो मतलब कि अगर आप ओ ए की लेंथ निकाल लोगे तो उसका डबल कर देंगे तो ए सी आ जाएगा, और ओ बी की लेंथ निकालो तो उसका डबल कर दो तो बी डी आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे, तो हम बोलेंगे इन ट्रायंगल ओ ए बी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ओ ए बी, हमें एक साइड पता है दूसरी साइड निकालनी है, तो हम यूज कर सकते हैं, जैसे अगर हम 60 डिग्री का एंगल अगर यूज करना चाहें, या 30 डिग्री का भी यूज कर सकते हो। जैसे अगर मैं कॉस यूज करना चाहूँ, कॉस ऑफ 30 डिग्री, तो कॉस ऑफ 30 डिग्री के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये तो हाइपोटेन्यूज रहेगी। अब 30 के सामने वाली साइड जो है ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, मतलब दिस इज द बेस एंड दिस इज द परपेंडिकुलर 30 के सामने वाला। तो अगर मैं cos 30 लिख रहा हूं तो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। तो बेस हो गया हमारा AO और हाइपोटेन्यूज हो गया AB। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। cos 30 की वैल्यू हमें पता है विच इज √3/2। तो AO तो हमें निकालना है, और AB हमें दे रखा है 20। तो यहां से AO की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इस 20 को कैंसिल कर देगा 10 टाइम्स, तो 10√3। तो अब डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं ना कि जो AC है वो ट्वाइस ऑफ AO के इक्वल होगा, इट इज 2 टाइम्स ऑफ 10√3। तो वी कैन से इट इज 20√3 सेंटीमीटर। तो एक डायगोनल तो आ गया AC 20√3 सेंटीमीटर। अब इसी के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, अब हमें ये परपेंडिकुलर साइड चाहिए, हाइपोटेन्यूज हमें पता है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, साइन यूज कर सकते हैं।
तो हम इसमें सेम में बोलते हैं कि अगर हम साइन ऑफ 30 डिग्री की बात करते हैं कि साइन ऑफ 30 डिग्री क्या होगा, तो देखो साइन 30 डिग्री कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हो गया हमारा ओबी और हाइपोटेन्यूज एबी। साइन 30 डिग्री होता है 1/2, ओबी हमें निकालना है और एबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। तो यहां से ओबी कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 डिवाइडेड बाई 2, तो विच इज 10। तो ओबी हमारे पास आ गया 10। ओबी तो ये वाली साइड है, हमें तो पूरा डायगोनल चाहिए बीडी, तो देयरफॉर बीडी कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ओबी, बिकॉज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो 2 टाइम्स ऑफ 10 विच इज 20 सेंटीमीटर। मतलब डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो मतलब ये दोनों डायगोनल इक्वल है और ये वाले पार्ट इक्वल है। तो यहां से हमें पता चल गया, देयरफॉर वी कैन से डायगोनल्स आर, एक है 20√3 सेंटीमीटर एंड दूसरा हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे क्वेश्चंस। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, आप कमेंट करके अपना डाउट शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।